के समय में ज़्यादातर लोग परेशानियों से ग्रसित हैं और लोग समस्याओं के निदान के लिए दर दर भटकते हैं। तो खास बात यह है कि समस्याओं का निदान रत्नों से होता है। और आज हम जिस जगह पे आपको दिखा रहे हैं यह 100 वर्ष से अधिक पुरानी दुकान है। मेरा नाम पंडित आकाश भारद्वाज है जी। मैं अपने पूर्वजों की पुरानी दुकान पर बैठा हूँ, जो 100 वर्ष पुरानी दुकान है, जिस पर हर चैलेंज होता है कि नकली साबित करने पे 50,000 रुपये नगद इनाम होता है। अब हम रत्नों में स्टार्ट करते हैं। सूर्य भगवान का एक रत्न होता है। सबसे पहले भाई साहब एक बताइए, रत्न कितने होते हैं? 9 रत्न होते हैं नवग्रहों के लिए। जो ग्रह हैं वो 9 ग्रहों के लिए नवरत्न सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं सूर्य भगवान के लिए सूर्यमणि। इसका जो रत्न होता है वो सूर्य भगवान का माणिक्य होता है जी। माणिक जो होता है, किसी भी मेष लग्न की कुंडली होती है या फिर मिथुन लग्न की कुंडली होती है, कर्क लग्न की कुंडली होती है, धनु लग्न की कुंडली होती है, वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है, जिसमें सूर्य भगवान एक हीरो माने जाते हैं। और उस हेतु हम सूर्य का अगर स्थिति सही हुई तो हम सूर्य से लाभ ले सकते हैं। सूर्य भगवान मान सम्मान के कारक होते हैं और उच्च पद उच्च प्रतिष्ठा ये दिलवाते हैं। अब इसमें हम इसी कर्म में हम दूसरे पर आते हैं। मंगल का रत्न होता है मूंगा। मंगल कौन है? मंगल है सेनापति। मंगल है सेनापति सूर्य भगवान के और शक्ति का प्रवाह माने जाते हैं। ये सब इटालियन मूंगे होते हैं, इटली के। जब मेष लग्न हो, जो कर्क लग्न हो, उसके हीरो हैं ये। वृश्चिक लग्न हो, उसके हीरो हैं ये। धनु लग्न हो और मीन लग्न में, और कहीं कहीं अगर मकर लग्न और कुंभ लग्न होता है तो उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति मंगल की हो तो ये पहनाए जाते हैं। ये आपको शक्ति का प्रवाह देते हैं। ब्लड से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कमियां होती हैं उनको खत्म करते हैं और आपको शक्ति के साथ साथ एक पद वगैरह भी अच्छा दिलवाते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर दूसरा रत्न होता है सफ़ेद रंग का मूंगा। अगर कुंडली के अंदर एक अच्छा ज्योतिष ही आपको बता सकता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये तीनों अच्छी स्थिति में हैं तो एक ही रत्न से हम तीनों को काम कर देते हैं। ऐसा ही ये लग्न होता है वृषभ, ऐसा ही एक लग्न होता है कर्क, ऐसा ही एक लग्न होता है कुंभ। उसके अंदर ये काम के कारक होते हैं। बड़े जबरदस्त रत्न होता है, बहुत महंगा नहीं होता। हमारे यहाँ असली इटालियन मूंगा मिलता है। असली देश में हम आगे बढ़ते हैं बुध के लिए। बुध एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धि का कारक है, जो व्यवहार का कारक है, जो धन का कारक है, जो पैसे का कारक है और हमारे लाल किताब का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। ये जाम्बिया का पन्ना है जी, ओरिजिनल जाम्बिया, चमकदार, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंसी। जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है उतना उसकी कीमत बढ़ती जाती है। जितनी चमक बढ़ती जाती है उसमें उतनी कीमत बढ़ती है। हमारे पास 400 रुपये रत्ती से शुरू हो जाता है असली पन्ना। हम साथ खुद जो है वो हमारे वृषभ लग्न में हीरो होता है, द्वितीयेश पंचमेश होता है। मिथुन लग्न का वो हीरो है वो सुखेश और लग्नेश होता है। कर्क लग्न में मारक होता है, लेकिन सिंह लग्न में वो धनेश और लाभेश होता है। कन्या लग्न में वो खुद हीरो होता है, गवर्नमेंट की व्यवस्था को बनाने के लिए सबसे उत्तम होता है। धनु लग्न में भी वो कारक होता है, लेकिन वृश्चिक लग्न में वो मारक होता है। मकर लग्न में वो भाग्येश होता है और कुंभ लग्न में वो पंचमेश और अष्टमेश होता है। बड़ी स्थिति देखनी पड़ती है ग्रहों की, क्या उसकी स्थिति है, नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, जिसकी वजह से हम रत्नों को चयन करते हैं। हर रत्न का अपना अपना एक पहलू होता है। जैसे सिक्के के 2 पहलू, एक अच्छा होगा तो एक बुरा भी हो सकता है। एक अच्छे ज्योतिष के अनुसार ही आप अपना अच्छा रत्न चयन कर सकते हैं, जिसके आपके भाग्य में उदय होता है, आपके मान सम्मान में, आपके धन अर्जन में, आपके व्यवहार में, आपके परिवार में 4 चांद लग सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है, कम समय में अच्छा काम करना है, तो इसके लिए एक अच्छे ज्योतिष की दिशा के द्वारा अगर आप चलते हैं तो ये ज़रूरी हो सकता है कि आपकी दशा सुधर जाए। ये बात पक्की होगी। ठीक है जी। इसके आगे हैं एक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति और एक ग्रह है शनिदेव।
शनिदेव के लिए सबसे अच्छा रत्न होता है पुखराज, पीला पुखराज, और एक सफ़ेद पुखराज। इसी पत्थर में होती है। कई लाख रुपए के रत्न भी होते हैं और हमारे यहाँ कई हजारों रुपए से शुरू हो जाते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति का होता है पीले रंग का पुखराज, असली सिलोन का। इसमें एक सफ़ेद रंग का पुखराज भी होता है। जैसे हमने आपको सफ़ेद मूंगे के बारे में बताया कि चंद्रमा, शुक्र और गुरु अगर तीनों कारक हों तो सफ़ेद पुखराज पहनाया जाता है, और कहीं कहीं गुरु की स्थिति को मजबूत करना हो तो सिर्फ पीला पुखराज पहनाया जाता है। इसके अंदर ये देखना होता है कि शुक्र कहीं मारक ना हो, चंद्रमा कहीं मारक ना हो, क्योंकि धनु लग्न में चंद्रमा मारक होता है और कर्क लग्न में भाग्येश होने के साथ साथ गुरु भी मारक होता है, क्योंकि वो छठे भाव का मालिक है। बहुत अच्छी स्थिति के अनुसार ही रत्नों का चयन किया जाता है। वो एक अच्छा ज्योतिष आपको बता सकता है। ऐसे ही शनि भगवान जो है अभी अपनी ही राशियों में गोचर कर रहे हैं। अभी 3-4 साल और करेंगे। अभी ये वक्री होंगे 100 कुछ दिनों के लिए। तो ये सबसे अच्छा उत्तम समय है जो शनि भगवान के हम फायदा ले सकते हैं। शनि भगवान का जो रत्न होता है वो असली नीलम होता है। सिलोन का नीलम सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है जम्मू कश्मीर का, लेकिन वो किसी के बजट में नहीं आता, वो करोड़ों रुपयों की कीमत रखता है। अब जिसको हजारों रुपए में, लाख रुपए में भी अगर नीलम लेना है तो हमारे पास मिलता है। और गुरु हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति, तो एक दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्र जो है वो सुख के कारक है, लग्जरी के कारक है। जो आदमी डायमंड नहीं पहन सकता उसके लिए एक सबसे हार्ड स्टोन होता है जिरकॉन, असली क्वालिटी का, जिसके अंदर सफ़ेद दाग न हो। वो हीरा 1,20,000 रुपये पर रत्ती से शुरू हो जाता है, हमारे पास मिल जाता है। होता है जो आपके शुक्र को सही करके रखता है। वैवाहिक जीवन का सुख, भोग, लग्जरी व्यवस्था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मकान, वैवाहिक जीवनों का सुख, वीर्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम को हरने के लिए ये शुक्राचार्य जी सबसे उत्तम है। इनके पास एक मत संजीवनी विद्या थी जो देवगुरु बृहस्पति से भी ऊपर इनको माना गया। भगवान शंकर के तंत्र क्रियाओं के करने के हेतु इन्होंने भगवान शंकर से ये विद्याएं प्राप्त की, जो राक्षसों को जिंदा कर देती थी और देवगुरु और देवताओं के ऊपर भारी पड़ते थे। ये बहुत ही अति शुभ ग्रहों में से एक ग्रह है। अगर ये कुंडली के अंदर खराब है तो आप वैवाहिक जीवन नहीं ले सकते। सुख अगर आपके पास है तो आप उसका भोग नहीं कर पाते। तरह से अगर आप उसका भोग कर पाएं उसके लिए अति उत्तम ग्रह है देवगुरु शुक्र। होता है मध्यमा उंगली में, राइट हैंड की मध्यमा उंगली में मर्द के लिए और लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में लेडीज के लिए अति उत्तम रत्न। इसी के साथ राहु और केतु के क्रम में चलते हैं। राहु भगवान जो हैं कहते हैं कि इस कलयुग में वास है राहु का। अगर कोई करोड़पति कोई अच्छी महादशा बना देती है, कोई अच्छा शुभ ग्रह बना देता है या पापी ग्रह बना देता है, लेकिन करोड़ापति जितने भी लोग होते हैं बिना अच्छे राहु के असंभव है। ये असली सिलोन का बहुत सुपर क्वालिटी का गोमेद है, सिलोनी गोमेद बोलते हैं। राहु अगर अपनी कुंडली के अंदर एकादश भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बैठा है और अगर वो किसी गलत भाव में बैठा है और वो वर्गोत्तमी है, वो जहाँ बैठा है उसका जो मालिक है वो कहीं सही शुभ जगह बैठा, अगर वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो उससे अच्छा कोई ग्रह आपको नहीं देगा। 18 साल की इसकी महादशा आती है और राहु जो है जब देने में आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आदमी को अर्श से फर्श पर भी लाता है और फर्श से अर्श पर भी पहुंचाने वाला अति उत्तम देव ये राहु है। ठीक है जी। दूसरा रत्न होता है हमारा चंद्रमा का। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। एक अच्छा ज्योतिष आपके चंद्रमा की कुंडली में अंदर आपके चंद्रमा की स्थिति को देखकर यह बता सकता है कि आपका मन कितना है, कितना अच्छा है, कितना मधुर है, कितना शांत है। ये शांति का भी प्रतीक है और आपके व्यवहार का भी प्रतीक होता है। अगर ये लिक्विडिटी का भी कारक होता है, आपके धन की लिक्विडिटी उसका भी कारक होता है। चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक होता है। फिर इसी तो मतलब ये जाम्बिया से आते हैं, कोलंबिया से आते हैं। इन रत्नों की भारत में कहाँ से आपूर्ति होती है? ये हम अलग अलग जगह से असम्बल करते हैं। हमारे जो संपर्क सूत्र हैं, हमने बताया आपको, हमारी 100 वर्ष पुरानी दुकान है। जो भी एंटीक चीज़ें हमारे पास हर समय हर रेट की
उत्तम को आम व्यक्ति कैसे पहचाने? उसके हेतु एक वो अच्छे प्रतिष्ठान से लेगा, उसको गलत नहीं मिलेगा। दूसरा, उसके साथ उसकी लैब रिपोर्ट होती है जो स्कैन हो जाती है। लैब रिपोर्ट के अंदर आजकल QR कोड लगा होता है जो आपके मोबाइल में उसकी रिपोर्ट खुल के दिखाती है। फर्जी लैब नहीं होगी, गवर्नमेंट द्वारा उसका लोगो बना हुआ होगा कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है। आने जाने के 2 जनों का खर्चा फ्लाइट का हमारा होगा। ठीक है जी, संतुष्टि की चीज़ मिलेगी 1000%। हर हर महादेव।